हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं राजेश चाहर आज आप सबके सामने किसी एक ख़ास सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आया हूं और उस सब्जेक्ट का नाम है मंदिर। कि मंदिर हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। मंदिर के बारे में हमारे ही देश के लोगों के कुछ नेगेटिव थॉट हैं। उनका कहना है कि मंदिर लूट खसोट की दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। काफ़ी कुछ लोगों की नेगेटिव थॉट है। और मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा है, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। नथिंग, कुछ नहीं। मंदिरों के बारे में जो नेगेटिव थॉट हैं, उसके अलावा एक पॉजिटिव थॉट भी है मंदिरों के बारे में। जो आप वहाँ जाने पर अगर आप वहाँ उस एरिए को, उस क्षेत्र को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा उसके साथ पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिव थॉट से कहीं ज़्यादा है। पर उसके लिए आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपको वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं, वरना नहीं दिखाई देंगी। मंदिर मंदिर के लिए लोग बोलते हैं कि ये एक पाखंड है, लोगों को बहकाने का साधन है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का साधन है। यहाँ पंडित पुजारी माल खाते हैं, उनके पेट फूल गए हैं, भारी भरकम पैसा है उनके पास में, काफ़ी कुछ सोच है। परंतु ये नहीं देखते कि मंदिर कितने इम्पोर्टेंस है वहाँ की लोकलिटी के लिए। जो लोग वहाँ रहते हैं, वो जो लोग वहाँ आसपास एरिया में उनकी दुकानें हैं, उनके अपने होटल हैं, उनके अपने व्यवसाय हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन लोगों के बारे में आप सोचिए कि इन लोगों का जीवन यापन सिर्फ वो मंदिर चला रहा है, सरकार नहीं चला रही है। सरकार ना उन्हें रोज़गार दे रही है, सरकार उन्हें कोई फैसिलिटी प्रदान नहीं कर रही है। सिर्फ उस मंदिर की वजह से वहाँ एक मार्केट, एक बाज़ार, एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, जो लोगों के द्वारा स्वयं खड़ी की जाती है, ना कि सरकार के द्वारा की जाती है। सिर्फ एक मंदिर के द्वारा लाखों लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिलता है। आप इस बारे में ध्यान से वहाँ जाएं और देखें कि कितने लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है। ईश्वर है या नहीं, ये अलग मैटर है। वो अलग मैटर है कि ईश्वर है या नहीं है। परंतु आपके मन को जो शांति मंदिर में जाके मिलती है, वो आपको अपने घर पर नहीं मिलती है। आपका कहना है कि घर पर भी ईश्वर को याद किया जा सकता है। घर पर भी अपने मन में, अपने दिल में ईश्वर को याद करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपके बच्चों को एजुकेशन आप घर पर बैठ के भी दे सकते हैं, उसके लिए स्कूल कॉलेज में महंगी फ़ीस, मोटी फ़ीस, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में या विदेश फॉरेन पढ़ाने भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? एजुकेशन तो यहाँ भी मिल सकती है, घर में भी मिल सकती है, परंतु आप चॉइस करते हैं अपनी आर्थिक ताकत के अनुसार एक अच्छा स्कूल कॉलेज ढूंढते हैं, क्योंकि ताकि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन मिले उसे, और तो फ्यूचर में जाके वो तरक्की कर सके। इसी तरह से मंदिर में जाने पर जो शांति आपको मंदिर में मिलेगी, वो घर पर नहीं मिलती है। वो शांति मंदिर में कुछ समय के लिए ही सही इंसान एक उम्मीद लेके जाता है। जब उसकी कहीं भी उम्मीदें टूट जाती हैं, एक उम्मीद लेके जाता है, चलो कहीं तो उसकी इच्छा पूरी होगी, कोई तो उसकी सुनेगा। जब उसके सारे रास्ते बंद होते हैं तो वो मंदिर के भगवान को याद करता है और भगवान की तलाश के लिए मंदिरों में जाता है। वहाँ अपनी इच्छाएं, मन्नतें पूरी कर उम्मीद लेके जाता है, और वहाँ से एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर घर लौटता है कि चलो कोई है मेरे साथ, कोई ईश्वर है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ईश्वर है या नहीं, ये अलग मैटर है। हर धर्म के लोगों ने पूजा पाठ करने के लिए अपने एक विशेष स्थान बनाए हैं। हिंदुओं ने ही नहीं, हर धर्म ने बनाए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, सब ने अपने अपने स्थान बनाए हुए हैं। वो इसीलिए बनाए हैं कि जो सुख वहाँ मिलता है, जो आत्मिक सुख मिलता है, जो एक दिल को मजबूती मिलती है, वो सिर्फ उन्हें वहीं जाके मिलती है। अब चलो, जो ये एक अलग सब्जेक्ट है कि ईश्वर है या नहीं है, ये वो अलग चीज़ है। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दूसरा पहलू है हमारा मंदिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मंदिर लाखों लोगों को रोज़गार देता है, लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है, जो दुनिया की कोई भी कंपनी
इतना बड़ा रोज़गार क्रिएट नहीं करती है जितना बड़ा रोज़गार मंदिर क्रिएट करते हैं। मंदिर के द्वारा करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है, जो लोगों की अपनी अपनी पूंजी लगी होती है। सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है, सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, परंतु सरकार को वहाँ से कितना रेवेन्यू मिलता है ये आप सबको पता है। वहाँ की मार्केट कमेटी को कितना रेवेन्यू मिलता है ये आप सबको पता है। गवर्नमेंट सबको रोज़गार नहीं दे सकती है, गवर्नमेंट सबको सरकारी जॉब नहीं दे सकती है। लोगों को भी अपने रोज़गार खुद सेल्फ क्रिएट करने पड़ते हैं, और क्रिएट करने के लिए उन्हें अपने साधन खुद मुहैया करवाने पड़ते हैं, अपने पैदा करने पड़ते हैं। उसी मंदिर, एक मंदिर के सारे हज़ारों दुकानें होती हैं, और उन हज़ारों दुकानों में हज़ारों लोग काम करते हैं, और वे काम करने वालों के परिवार, हर परिवार के सदस्यों को एक परिवार, हर इंसान का अपना एक परिवार है, उसके सहारे कितने हज़ारों लाखों परिवार का जीवन यापन चल रहा है। उन मंदिर दुकानों के सहारे उनके बच्चों को एजुकेशन, उनके घर में रोटी दाल आती है, कपड़ा आता है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सभी सुविधाएं वो अपने उस दुकान के ज़रिए ही ले कर पाता है। अगर वो मंदिर ना हो तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन लोगों का क्या हो? क्या आपने कभी सोचा है? पहाड़ों पर मंदिरों की स्थापना की गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर पहाड़ों पर बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की है। क्यों की है? आपने कभी नज़र डाली है कि पहाड़ों पर क्या है? इनकम ऑफ सोर्स नथिंग, ज़ीरो, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं होती है वहाँ पर। परंतु वो एक मंदिर एक ऐसा है जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर खड़ी करता है। लोगों की हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, तो घूमने आते हैं वहाँ पर, ईश्वर वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ईश्वर मिले या ना मिले वो अलग बात है, वहाँ उनकी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, पर एक उम्मीद लेके लोग आते हैं। और एक जब इतने हज़ारों लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों के लिए साधन मुहैया, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को साधन उपलब्ध करवाते हैं। उनके लिए दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट बनाते हैं, और उसकी वजह, उन लोगों की वजह से, जो टूरिस्ट की वजह से उन लोगों का घर जीवन चलता है। अगर ये सब ना हो तो उन लोगों के बारे में सोचो जो वहाँ रहते हैं, उनका क्या हाल होगा? वो भीख मांगनी पड़ेगी उन्हें, आतंकवादी बनेंगे, चोर डकैत लोग बनेंगे। परंतु इन मंदिरों ने कितनी बड़ी इंडस्ट्री कायम की है। हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जॉब क्रिएट करने वाली आज दुनिया में है तो हमारी रेलवे बोर्ड है, जहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा लोग रोज़गार मिला हुआ है। परंतु इससे कई गुना मंदिरों ने करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, जिसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है, सरकार का एक चवन्नी का खर्चा नहीं है, परंतु इन मंदिरों ने करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव सब जगह होते हैं, कहाँ नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव। पर कंपनियों में भी आर्थिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाती है, उसमें सुधार किए जाते हैं। इसी तरह से मंदिरों में भी शोषण होता है, वहाँ भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ के चक्कर में वहाँ पर जो करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है वो बंद कर दिया जाए। आप इसलिए आप हमेशा एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें थॉट होते हैं हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के, हर विषय के, हर वस्तु के। इसलिए आप मंदिरों के सिर्फ एक ये ना सोचे कि वहाँ तो ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, ब्राह्मण वहाँ बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों की दुकानें चल रही हैं। ब्राह्मणों के अलावा बहुत से हज़ारों लाखों लोगों की दुकानें वहाँ चल रही हैं। ब्राह्मण तो 2 4 5 10 ही होंगे वहाँ उस मंदिर में, परंतु लाखों लोग वो होंगे जो ब्राह्मण ना होंगे, अदर कास्ट से होंगे। उनके बारे में आप सोचिए, वो उन 5-10 ब्राह्मणों के चक्कर में आप उन लाखों लोगों के रोज़गार को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जो उस मंदिर के द्वारा उन्हें मिल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मंदिरों के बारे में गलत जो सोच बनी हुई है आपकी, उससे चेंज कीजिए और वहाँ जाइए। मंदिर के किसी भी बड़े मंदिर में जाइए, उस चारों तरफ के वो एटमॉस्फेयर को देखिए, उस चारों तरफ के वातावरण को देखिए कि कितना बड़ा मार्केट, कितना बड़ा बाज़ार वहाँ पर बना हुआ है, कितने लोगों को वहाँ रोज़गार मिला हुआ है। सिर्फ एक जाति विशेष के बारे में सिर्फ सोच नेगेटिव थॉट मत लेके आइए, क्योंकि उसके बाहर उस जाति के लोगों के बजाय अदर कास्ट के लोगों का बिजनेस सबसे ज़्यादा है। वहाँ सिर्फ वो 10-15 लोग होंगे, पर हज़ारों लोग तो वो होंगे जो नॉन ब्राह्मण होंगे, अदर कास्ट के होंगे, उन लोगों के रोज़गार चल रहे हैं। आप उसके बारे में सोचिए।
ध्यान से सोचिए, देखिए, उस वातावरण को देखिए, उसके चारों तरफ लोगों का जीवन को देखिए कि कितने लोगों का जीवन उस मंदिर, वो मंदिर चला रहा है। दुनिया की कोई भी कंपनी इतनी बड़ी रोज़गार क्रिएट नहीं करती है जितने कि रोज़गार हमारे मंदिर क्रिएट करते हैं। इसलिए माय डियर, माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मंदिरों के बारे में गलत भावनाएं, गलत सोच से को अपने मन से निकालिए और एक तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए कि मंदिर कितनी इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, जहाँ पर पॉपुलेशन, जहाँ रोज़गार हमारी सरकार नहीं दे सकती है, हमारी सरकार इतने रोज़गार क्रिएट नहीं कर सकती है। अगर इन लोगों को ये सभी बंद हो जाए, सभी को हटा दिया जाए, कितने करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए आप इसके एक नेगेटिव थॉट को निकाल दीजिए। मंदिर, अच्छे मंदिर, बड़े मंदिर बनते रहने चाहिए और ऐसी जगह बनने चाहिए जहाँ पर लोगों का जीवन यापन साधन यही है, जो एकमात्र मंदिर ही है। जैसे पहाड़ी एरिया, जितने भी पहाड़ी एरिया में, वहाँ कोई इंडस्ट्री काम नहीं करती है, वहाँ सिर्फ टूरिस्ट के दम पे ही वे लोग जीते हैं और टूरिस्ट के दम पे उनके घर चलते हैं। टूरिस्ट आने बंद हो जाएं, वहाँ के लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर ये मेरी बातें आपको सही लगती हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, मुझ में भी कमियाँ हो सकती हैं, कुछ हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, परंतु मेरी जो सोच है वो पॉजिटिव है। आप इसके बारे में सोचिए, मंदिर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ताकि लोगों की जो नेगेटिव थॉट है, जिन लोगों की नेगेटिव थॉट है मंदिरों के बारे में कि ये लूट खसोट के साधन है या एक विशेष जाति के लोगों का कब्जा है, उस थॉट को निकाल सकें और दूसरे थॉट के बारे में, पॉजिटिव थॉट के बारे में देख सकें जो उसके चारों तरफ, उस मंदिर के चारों तरफ बना हुआ है, उसके बारे में भी सोचें आप। नेगेटिव पॉजिटिव सब जगह हैं, गलतियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती है। ईश्वर को भी हम गालियां देते हैं, ईश्वर के बारे में हमारे नेगेटिव थॉट होते हैं और पॉजिटिव भी थॉट होते हैं। 100% कोई भी सही नहीं हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।